किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसका अर्थ है देना। यह भौतिक जगत की कोई वस्तु भी हो सकती है अथवा एक मानसिक अवस्था भी। ऐसी ही एक मानसिक अवस्थाएं हैं क्षमा दान की। किसी को क्षमा करना भी एक बहुत बड़ा दान है। क्षमा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। क्षमावान व्यक्ति धैर्यशील तथा संतोषी होता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है, अर्थात क्षमा भावना वीरों का आभूषण होती है। वस्तुतः वह वीर ही है जो अपने मान अपमान लाभ हानि की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा शांत एवं संतुष्ट रहता है। उसकी सहनशीलता प्रबल होती है। वह शोषण में नहीं बल्कि पोषण में विश्वास करता है। इसके विपरीत क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी महान ही होता है, क्योंकि वह न केवल अपनी गलती को स्वीकार करता है वरन भविष्य में उस गलती को न दोहराने का संकल्प भी लेता है। क्षमा मांग लेने पर व्यक्ति की निंदा, नफरत, क्रोध और दुर्भावना समाप्त होती है। क्षमा या माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता वरन इस कृत्य से जो विनम्रता का भाव प्रस्फुटित होता है उससे उसका कद पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है, यह निश्चित है। क्षमा मनुष्य को बदले की भावना से ऊपर उठाती है। इस भाव से पूर्ण व्यक्ति का हृदय विशाल होता है। इस अवस्था में उसका क्रोध एवं अहंकार समाप्त हो जाता है। जब ईसा को कांटों का ताज पहनाकर सूली पर लटकाया गया तो उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अपमान और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। पुराणों में एक कथा आती है, एक बार भृगु ऋषि के मन में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का विचार आया। उनका प्रश्न था कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और बिना ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जो किसी को भी आहत कर सकते थे। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और दंड देने के लिए उद्यत हुए। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और भृगु के अप्रत्याशित व्यवहार के लिए क्षमा करने को कहा। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की और वहाँ से चल दिए। अब भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर भी शंकर जी के प्रति उन्होंने कठोर तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। परिणामतः शंकर जी रुष्ट हो गए और मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। यह देखकर भृगु जी ने हाथ जोड़ दिए। इसके बाद ऋषि विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही भृगु ने विष्णु की छाती पर लात से प्रहार किया। लात लगते ही विष्णु जी की नींद खुल गई। उन्होंने तुरंत ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर मेरे कठोर शरीर से आपको चोट तो नहीं लगी। इतना सुनते ही ऋषि विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और बोले, भगवान तीनों लोकों में आप ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि
आप सहनशील एवं क्षमावान हैं। परम संत रहीमदास जी कहते हैं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटिन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो, जो भिगुमारी लात। आम लोगों की यह धारणा होती है कि क्षमा दुर्बलता का प्रतीक है और क्रोध तथा हिंसा में शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इसे अवधारणा में सत्य का अंश नहीं है। वस्तुतः शक्ति वही है जहाँ क्षमा का भाव है। बदले की भावना घृणा या हिंसा उत्पन्न करती है, क्योंकि क्षमा में निहित है अहिंसा का भाव, जो धर्म का प्रमुख लक्षण है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वही शक्तिशाली है। किसी पर उत्पन्न क्रोध को भुला देना किसी वीरों का काम ही हो सकता है, निर्बलता का नहीं। क्षमा करना एक सकारात्मक भाव है। क्षमा न करना और घृणा तथा द्वेष के भावों को पाल लेना विकृत एवं नकारात्मक मानसिकता का प्रतीक है। शत्रुता और द्वेष, ईर्ष्या आदि शब्दों का अस्तित्व क्षमा के अभाव के कारण ही है। जहाँ क्षमा है वहाँ इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। क्षमा शत्रुता का नाश करके मित्रता का विस्तार करती है। कहा गया है कि दान के गर्भ में ही निहित है प्राप्ति का मूल। क्षमादान भी इसका अपवाद नहीं है। हृदय से किया गया क्षमादान मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। क्षमादान मन की एक उदात्त दशा और एक श्रेष्ठ भाव है। क्षमा कर देने से क्षमा निष्काम कर्म की कोटि में आ जाती है और निष्काम कर्म को धर्मशास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया है। सकाम कर्म बहुत खराब है और निष्काम कर्म उत्तम है, यह शास्त्रों का निर्णय है। तत्वदर्शी मनीषियों का कथन है कि जो लोग न क्षमा मांगना जानते हैं और न क्षमा करना, वे अपने लिए इस धरती पर ही नरक की सृष्टि कर लेते हैं। क्रोध और घृणा के रास्ते से मिली विजय की अपेक्षा क्षमा के रास्ते से मिली पराजय अधिक सुखद होती है। यदि प्रेम और क्षमा द्वारा किसी पर विजय पाई जा सकती है तो लड़ाई करने और शत्रुता बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज विश्व में हिंसा तथा अत्याचार का जो तांडव नृत्य हो रहा है, यह क्षमा भाव के अभाव के कारण ही हो रहा है। संतों में क्षमा का भाव कूट कूट कर भरा होता है, अतः वे न केवल क्षमा की प्रतिमूर्ति होते हैं वरन दूसरों को भी इस भाव को अंगीकार करने की शिक्षा देते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही बेधिया, शीतलता न तजंत। इसलिए क्षमा करना बहुत बड़ा हथियार है और इस क्षमा को जो जानता है, जो समझता है, वह अवश्यमेव उसकी विजय होती है और संसार में आकर
उनकी लक्ष्य पूर्ति भी हो जाती है। जो असंत है, जो क्षमाहीन है, क्रोधी है, वह लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि यह जो दुर्गुण है उसके वश में आ जाते हैं और अपना जीवन खो बैठते हैं। इसलिए क्षमा अवश्य क्षमाशील होना चाहिए और उसके लिए यत्न करके भी क्षमावान होना आवश्यक है। इस युग के लिए तो खासकर कल युग में तो इसका क्षमा का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सभी झुलस कर मर जाएंगे और आपस में कलह करते करते एक दूसरे के समान सुंद और मुशुंद राक्षस के जैसे मर जाएंगे। इसलिए क्षमा सबों को करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार हो, क्षमाशील होना चाहिए। अतः शास्त्रों में कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। जो बलवान होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनका भूषण माने गहना क्या है? क्षमा। इसलिए क्षमा करना चाहिए। यह कहते हुए मैं इस प्रवचन को यहीं अंत करने का विचार कर रहा हूँ। हम ये सभी बातें भगवान विष्णु को समर्पण करते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम अनंताय नमः। ओम सत्यनारायणाय नमः।